आज हम हरियाणा के समृद्ध इतिहास की यात्रा पर निकलेंगे। एक ऐसी भूमि जिसने भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धारा को आकार दिया है। हमारा उद्देश्य केवल ज्ञान साझा करना है, न कि किसी भावना को ठेस पहुंचाना। इतिहास जटिल है और हम इसकी विविधता को सम्मान के साथ प्रस्तुत करेंगे। यह विवरण हरियाणा की गाथा को उसके प्राचीन वैदिक मूल से लेकर आज तक दर्ज करने का प्रयास है। हम साम्राज्यों, युद्धों, जागरणों और बदलावों की कहानी बताएंगे। दी गई जानकारी ऐतिहासिक ग्रंथों, शोध और पुरातात्विक खोजों पर आधारित है। आइए खुले मन और आपसी सम्मान के साथ इस यात्रा में हमारे साथ चलें, हरियाणा की विरासत को जानने और समझने के लिए। हरियाणा सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह भूमि वैदिक सभ्यता की जननी रही, जहां ऋग्वेद के मंत्र गूंजे और भगवद गीता का दिव्य उपदेश हुआ। यहाँ की मिट्टी योद्धाओं के साहस और ऋषियों की शांति से पवित्र है। हरियाणा को उत्तर भारत का द्वार कहा जाता है, आक्रमणों और साम्राज्यों की पहली रक्षा पंक्ति। पानीपत और कुरुक्षेत्र के मैदानों ने भारतीय इतिहास की दिशा तय की। लेकिन हरियाणा की पहचान सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिकता और समृद्धि भी है। यहाँ के लोग देश की खाद्य सुरक्षा, रक्षा और आर्थिक प्रगति में अग्रणी रहे हैं। ये कहानी है निरंतरता और परिवर्तन की, जहां प्राचीन विरासत और आधुनिकता साथ साथ चलती है। हरियाणा की जड़ें वैदिक युग में हैं, सरस्वती और दृश्यद्वती नदियों से सिंचित ब्रह्मवर्त के रूप में प्रसिद्ध। यहीं ऋषियों ने वेदों का संकलन किया, जिससे यह क्षेत्र भारतीय विचारधारा का केंद्र बना। हरियाणा नाम की व्युत्पत्ति हरि, विष्णु प्लस आयन, आवास, या हरित, हरा प्लस अरण्य, वन, इसकी आध्यात्मिकता और हरियाली दोनों को दर्शाती है। राखी गढ़ी और भिड़ाना जैसे स्थलों की खुदाई से सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, जो इसे विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में शामिल करते हैं। सुव्यवस्थित नगर, मिट्टी के बर्तन और जटिल मोहरें इसकी समृद्ध विरासत का प्रमाण है। हरियाणा का इतिहास सिर्फ किंवदंतियां नहीं, बल्कि साहित्यिक, भाषाई और पुरातात्विक प्रमाणों से पुष्ट है। इसकी परंपराएं और रीति रिवाज आज भी उस प्राचीनता की झलक देते हैं। इन मूलों को जानना हरियाणा की गहराई और भारतीय संस्कृति में इसकी भूमिका को समझने के लिए जरूरी है। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध ने हरियाणा को भारतीय इतिहास का केंद्र बना दिया। यह युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच था। कुरुक्षेत्र की भूमि मानवता के भीतर अच्छाई बुराई के संघर्ष का प्रतीक बन गई। यहीं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का दिव्य ज्ञान दिया, कर्तव्य, ज्ञान और भक्ति का मार्ग। गीता की शिक्षा आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। कुरुक्षेत्र, ज्योतिसर और पांडुपिंडारा जैसे स्थल तीर्थ बन गए हैं। महाभारत की कहानियां लोकगीतों और परंपराओं में जीवित हैं। इस महाकाव्य ने हरियाणा की मिट्टी में साहस, बलिदान और धर्म की खोज को गहराई से रचा है। महाभारत के बाद मौर्य साम्राज्य के तहत हरियाणा व्यापार और संस्कृति का केंद्र बना। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और हरियाणा में स्तंभ व स्तूप बनवाए। टोपरा कलां का अशोक स्तंभ आज भी दिल्ली में खड़ा है, उसकी विरासत का प्रतीक। सुग और चनेटी जैसे स्थलों पर बौद्ध मठ और स्तूप स्थापित हुए। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यहाँ की समृद्ध बौद्ध संस्कृति का उल्लेख किया। मौर्य और बौद्ध काल ने हरियाणा की सांस्कृतिक विविधता को और गहरा किया। अशोक के अहिंसा और नैतिक शासन के सिद्धांत यहाँ की भूमि में गूंजते रहे। हरियाणा न केवल वीरों की, बल्कि भिक्षुओं और दर्शन के शांतिपूर्ण प्रसार की भी भूमि रहा है। मध्यकाल में हरियाणा, खासकर पानीपत, ऐतिहासिक युद्धों का केंद्र बना। पहली पानीपत की लड़ाई 1526 ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। बाबर की रणनीति और तोपों ने युद्ध का परिणाम बदल दिया। दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर की सेना ने हेमू को हराया, जिससे मुगल शासन मजबूत हुआ। हेमू की हार ने अकबर के स्वर्ण युग का रास्ता खोला। तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेनाएं टकराईं। मराठा शक्ति की हार ने उत्तर भारत में शक्ति संतुलन बदल दिया। इन युद्धों ने न केवल राजवंशों, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप के भविष्य को आकार दिया। मुगलों और मराठों के बाद हरियाणा ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। यहाँ के लोग स्वतंत्रता के लिए हमेशा संघर्षरत रहे। 1857 के विद्रोह में राव तुलाराम, राजा नाहर सिंह जैसे नेताओं ने ब्रिटिशों के खिलाफ मोर्चा संभाला। उनकी कुर्बानियां लोक कथाओं में अमर हो गईं और राष्ट्रवाद की ज्वाला जलाई। विद्रोह के बाद हरियाणा को पंजाब प्रांत में मिला दिया गया। फिर भी स्वतंत्रता की भावना जीवित रही। 20वीं सदी में नेकीराम शर्मा और लाला मुरलीधर जैसे नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। हरियाणा के युवा सेना और आजाद हिंद फौज में शामिल होकर
स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी रहे। यह भूमि गांधीवादी आंदोलनों और सशस्त्र संघर्ष दोनों की मिसाल बनी। स्वतंत्रता के बाद हरियाणा पंजाब का हिस्सा रहा, लेकिन भाषाई और सांस्कृतिक भिन्नताओं ने अलग राज्य की मांग को जन्म दिया। हिंदी भाषी आबादी को अपनी पहचान और विकास के लिए अलग राज्य चाहिए था। चौधरी देवी लाल जैसे नेताओं ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। कई आयोगों और फॉर्मूलों के बावजूद मांगें पूरी नहीं हुई। 1966 में संसद ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत का 77वां राज्य बना। चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। यह पुनर्गठन हरियाणा की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान की जीत थी। 1966 के बाद हरियाणा ने कृषि से औद्योगिक राज्य बनने तक अद्भुत प्रगति की। हरित क्रांति में इसकी भूमिका ने भारत की खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया। यहाँ के किसान और जवान राज्य की पहचान के दो मजबूत स्तंभ हैं। भारतीय सेना में हरियाणा के युवाओं की भागीदारी उल्लेखनीय है। गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहर औद्योगिक और आईटी हब बन गए हैं। ऑटोमोबाइल, वस्त्र और तकनीकी उद्योग में राज्य ने नई ऊंचाइयां छुई हैं। परंपरा और आधुनिकता यहाँ साथ साथ चलती हैं। गांवों में संस्कृति, शहरों में नवाचार। हरियाणा आज प्रगति, गर्व और भारत की सच्ची भावना का प्रतीक है।